हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आईआईटी, आईआईएम या फिर किसी भी बड़े कॉलेजेस में आप नहीं पढ़े, और अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो या फिर आपका एडमिशन नहीं होने वाला फॉर एग्जांपल, या कोई भी रीजन है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। हमारी सोसाइटी में ऐसा माइंडसेट हो गया है कि इफ यू हैव नॉट स्टडीड इन बिग कॉलेजेस, आपका करियर इतना अच्छा नहीं रहेगा। You will be called as failure when you are in like 19 in like 18 19 years old, but this is absolutely nonsense. इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मैं एकदम ही छोटी सी रिमोट अननोन कॉलेज में पढ़ के, मतलब आई एम हियर इन कनाडा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन वन ऑफ द टॉप 5 बैंक्स इन द कंट्री। सो आई विल लेट यू नो कि भाई मैंने क्या किया था। सो आई विल लेट यू नो गाइस कि ड्यूरिंग माय 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे जो मुझे काफी हेल्पफुल हुए थे इन द फ्यूचर। मतलब जो इंजीनियरिंग के बाद जो मैंने पहली जॉब ली थी वो मुझे कैसे मिली थी। सो आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, एंड आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। सो पहली चीज तो यह है कि आपको बिल्कुल ही ऐसा ऐसा बिलीव नहीं रखना है कि आपकी कॉलेज अच्छी नहीं है देन यू वॉन्ट गेट गुड जॉब, आपका जो करियर पाथ होगा वो स्लो रहेगा। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ऐसा भी बहुत आर्टिकल्स वायरल हो रहा है कि भाई आईआईटीज, आईआईएम के पास आउट को जॉब्स नहीं मिल रही। सो the market has changed a lot. So all what you need to figure out is भाई कि आपको इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे द मोर एक्सपेरिमेंट्स यू डू ड्यूरिंग योर 4 इयर्स ऑफ कॉलेज पीरियड और 3 इयर्स ऑफ कॉलेज पीरियड, द मोर नॉलेज यू विल लर्न ऑफ कोर्स। और आपको पता चलेगा कि भाई आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, राइट? सो इन माय केस व्हाट आई डिड वाज लाइक during my first semester itself I realized that कि भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, राइट? सो मैंने फिगर आउट कर लिया कि भाई ये अपन से नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट सी प्लस प्लस और जावा और वो सब आया। वो पढ़ने के बाद तो और कंफर्म हो गया कि भाई इसमें तो कुछ भी करके नहीं ही जाना। सो फ्रॉम माय फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मैंने एक ब्लॉग अपना लिखना चालू कर दिया था कि भाई आई वांटेड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश कम्युनिकेशन। कि भाई और मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि भाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इज टू स्टार्ट राइटिंग। सो मैंने ऐसा किया कि भाई कुछ भी, मतलब बिजनेस या फिर फाइनेंस या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखना चालू कर दिया। और मतलब पहले अभी भी मेरी साइट लाइव है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई मैं क्या लिखता था, एकदम ही फालतू बकवास आर्टिकल्स लिखता था। पर उस टाइम आई गेस वो बहुत जरूरी था, क्योंकि अम, उससे मैं सीखा कि भाई लिखते कैसे है बेसिकली। क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में मैंने स्टडी किया था, तो मेरे को इंग्लिश राइटिंग का इतना एक्सपोजर नहीं था, और स्पीकिंग का तो ऑफ कोर्स बहुत ही कम था। So, in order to improve my English, I started writing. ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं कंटेंट राइटिंग साइड में कुछ जाऊंगा या फिर राइटिंग के रिलेटेड मैं कुछ करूंगा। बट इट वाज जस्ट कि भाई मेरे को कुछ सीखना था, क्योंकि मेरे को पता था कि फोर आफ्टर 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, सो दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग एंड इट्स नो ब्रेनर। सो मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। और मीनवाइल मतलब मेरे को फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा था। मैं बुक्स रीड कर रहा था, और मैंने उसके रिलेटेड मैंने फाइवर, मतलब जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, उसमें आई यूज टू राइट आर्टिकल्स इवन दो आई स्टार्टेड विथ वीडियो एडिटिंग। बट मैंने फाइनेंस कंटेंट, मतलब यूएस मार्केट के बेसिस पर I used to write articles. I used to create courses for their financial coaches. Like US में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में ऐसा बहुत है कि मतलब फाइनेंस के मेंटर्स या फिर पर्सनल फाइनेंस कोचेस होता है जो मतलब अपने क्लाइंट्स को पूरा एक्सप्लेन करता है। सो मैंने उन लोगों के लिए कोर्स भी क्रिएट किया था यूएस मार्केट के लिए। सो उसका स्क्रिप्टिंग से लेके वीडियो एडिटिंग, मतलब पूरा लेआउट बेआउट करके वो सब मैंने किया था। सो ये सब कुछ मैंने किया था ड्यूरिंग माय 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग। ड्यूरिंग दैट टाइम कोई चैट जीपीटी या ऐसा कुछ नहीं था। सो आप सोच सकते हो कि जो कुछ भी मैंने क्रिएट किया था
उसका जो इंग्लिश का जो लेवल था वो एकदम ही बेसिक था, मतलब उसमें कोई इतना अच्छा इंग्लिश नहीं यूज किया था। फिर भी आई डिड रियली वेल ड्यूरिंग माय 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मेरा फ्रीलांसिंग भी ठीक ठाक चल रहा था। एंड देन मेरा आर्टिकल से ऐसा कोई ब्लॉग लिखने से मेरा कोई रेवेन्यू नहीं था, पर माय होल पर्पस वाज टू लर्न, राइट। मेरा कोई ऐसा मोनेटाइजेशन का मेरा कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं था। सो जब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, देन आई लाइक मैंने ऐसे ही मेरे सिटी में ही एक मजेंटो टेक्नोलॉजी की कंपनी थी, मजेंटो फ्रेमवर्क की। सो उसमें मैंने अप्लाई किया। मुझे मतलब वहाँ पे बुलाया। इट वाज अ टाइम ड्यूरिंग कोविड। तो मैंने मतलब एक आर्टिकल इंस्टेंट, मतलब उसने हायरिंग मैनेजर ने बोला कि भाई राइट एन आर्टिकल रिगार्डिंग मजेंटो फ्रेमवर्क। सो मैंने लिख दिया थोड़ा बहुत रिसर्च विसर्च करके, और एसईओ भी ऑप्टिमाइज कर दिया। सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, कोई भी ब्लॉग्स, मतलब अभी तो काफी कुछ चेंज हो गया है, कोई भी ब्लॉग्स में एसईओ का ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी होता है। सो आई डिड दैट एज वेल व्हाइल राइटिंग दैट आर्टिकल। और मतलब मेरा रिज्यूमे बहुत सिंपल था कि भाई मैंने 150 प्लस बाय द टाइम आई फिनिश माय इंजीनियरिंग आर्टिकल्स लिख दिए थे। सो मैंने उस सब की लिंक्स लिखी थी, और मैंने मेरे एक दो आर्टिकल्स की गूगल पे मतलब टॉप 3 रिजल्ट्स में भी आ रहे थे। सो दोज थिंग्स हेल्प मी टू सिक्योर माय फर्स्ट जॉब। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आप अगर बड़े कॉलेजेस में नहीं पढ़े हो। हाँ, ऑफ कोर्स, इफ यू हैव स्टडीड इन लाइक बिग फेमस कॉलेजेस, आपको एडवांटेज, नेचुरल एडवांटेज बहुत रहता है, क्योंकि आपकी कॉलेज की एक ब्रांडिंग है, मतलब आपके कॉलेज का एक ब्रांड नेम है। तो आप अगर किसी भी जगह पे आप अप्लाई करते हो, तो आपका जो नेम होगा ना, जो आप जहाँ से आप पढ़े हो, वो हाईलाइट होगा। that will directly or indirectly help you to like filter out। आप बहुत, अगर आप 1000 कैंडिडेट्स है और अगर 10 IITians है, तो आप वो जो 10 IITians है वो हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे आर फ्रॉम IIT। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट लीव दैट असाइड। बट आप what you can do is you can experiment a lot during your college years। आपको पता चलेगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको क्या चीज पसंद है, नहीं पसंद है, वो चीज फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। हमारी एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम ही यह है कि नो वन टीचेस अस हाउ टू थिंक। नो वन टीचेस अस कि भाई कौन से डायरेक्शन में हमको इंटरेस्ट है और कहाँ पे जाना है। हम मतलब ऐसे ही फिगर आउट करते हैं कि ये इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा है तो चलो वहां वहां चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो वेल एंड गुड, मतलब अगर आपको जॉब मिलती है देन इट्स गुड। बट उसकी लॉन्ग टर्म जो लॉन्जिविटी होती है कि भाई आप कंटिन्यूअस अपने करियर पाथ में कितना लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, वो काफी कम रहता है। सो आपको ये फिगर आउट करना ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए तो वो गोल्डन टाइम था, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर आप ये चैनल पे अब आप देख रहे हो, तो 5 4 5 साल पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हो, और देख मतलब आपको पता चलेगा कि मेरा इंग्लिश कितना खराब था। और वही इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैंने उस टाइम यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना था, क्योंकि कॉलेज में तो कुछ होना ही नहीं था, कॉलेज में कुछ था ही नहीं, तो क्या मतलब कोई मेरे को तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कॉलेज से। और मेरे को कंप्यूटर साइंस कोडिंग में तो जाना ही नहीं था। सो ऑल आई कुड डू इज वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स। और मतलब फिगर आउट, ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स, कंटेंट राइटिंग, देन आई had written courses, I had deep interest in finance। so और उसके बाद मैं कनाडा आ गया, आई स्टडीड फाइनेंस हियर, और देन आई गॉट अ जॉब हियर, राइट, इन इन द बैंक। सो मतलब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई आईआईटी एनआईटी या आईआईएम ही सब कुछ है। लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। ऑल यू नीड टू फिगर आउट इज कि भाई आपको क्या पसंद है, और यू यू मस्ट डू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू नो कि भाई आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो डू हिट द लाइक बटन, और कमेंट योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। क्योंकि आई टोटली बिलीव दैट कॉलेज really really doesn't matter in today's world।
ऑल यू नीड टू डू इज लाइक जो कुछ भी आप सीख रहे हो उसको कई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे आप डॉक्यूमेंट करो. इट कैन बी लिंक्डइन, इट कैन बी Instagram, and use those platform in your resume to market yourself properly. That is a creative way to look at any other job. क्योंकि अभी गॉन आर दोज डेज कि भाई नॉर्मल आप 5,000 लोग अप्लाई कर रहे होंगे और आपको फिल्टर आउट कैसे होंगे अगर आप कोई ऐसे ही नॉर्मल कॉलेजेस से पास आउट हो और आपके पास कोई ऐसी हाई लेवल स्किल्ड नहीं है, हाई लेवल स्किल्स नहीं है, राइट? सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करनी ड्यूरिंग योर कॉलेज इयर्स. जितना जितना ज्यादा जितना पहले आप फिगर आउट करोगे उतना ज्यादा आप तेजी से आगे बढ़ पाओगे अपने करियर में. सो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस. सो डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.